ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सभी ये जानते हैं कि चौथ तो 12 मासों में ही आती है, परंतु उनमें से माघ में पड़ने वाली संतुष्टि चतुर्थी को माघ संतुष्टि चतुर्थी कहा जाता है। इसे संकट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम संकट चौथ कहते हैं, जो इस बार जनवरी 2022 को पड़ रही है। और इस चतुर्थी तिथि का शुभ लग्न सुबह 8:15 से है और अगले दिन 2:14 तक का ये समय रहेगा। आज हम माघ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। यह चौथ भी बड़ी चौथ मानी जाती है, इसलिए हम इसे कलश की भी स्थापना करते हैं। और इसके लिए हमें एक तांबे का हम लोटा लेंगे, या फिर हमें जो आसानी से मिल जाए पीतल या स्टील का, हम वो भी ले सकते हैं। इस लोटे पे हम रखेंगे लौंग, सिक्का और तिल भी हम रखते हैं, क्योंकि तिल चौथ है इसलिए हमें इसमें तिल भी रखने चाहिए और इस पे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक घी का दिया भी इसमें रखा है और हम कुछ अक्षत भी इसमें रखेंगे। पूजा के स्थान पर एक हमें चौकी रखनी चाहिए, जिस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और उस पर कुछ अक्षत रखकर, या हम तिल भी रख सकते हैं, और वहाँ पर कलश स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा या फिर हम मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं और हम उसमें गणेश जी के, अगर हमारे पास प्रतिमा नहीं है तो हम सुपारी या सिक्के पे मोली बांध करके भी हम इस तरह से गणेश जी या और गौरी माता की स्थापित कर सकते हैं। और सभी देवी देवताओं को हमें उसके बाद स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से कलश को हम मोली से बांधते हैं, फिर उसके बाद हमें इस पे स्वास्तिक बनाना चाहिए। घी के दीपक के स्थान पर हम आज के दिन तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हमें काले तिल और हम या फिर सफ़ेद तिल और पान भी हमें अर्पित करना चाहिए। गौरी माता जी के लिए हमने ये श्रृंगार का सामान रखा है, वो भी हमें इन्हें अर्पित करना चाहिए। देखिए, और हमें दक्षिणा भी रखनी चाहिए। और इस सामान को हम स्वयं भी काम में ले सकते हैं गौरी माता जी का, और अगर हम चाहें तो दूसरों को भी दान दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे के आ सकते। हम कहानी की जो किताब है उसकी भी पूजा करेंगे इस तरह से, और कुछ अक्षत चढ़ाएंगे। और हम पुष्प भी रखेंगे उन पे इस तरह से। इस दिन तिल भी चटकाए जाते हैं, जिसके लिए हमें एक उपला इस तरह से, जिसे हम गोबर का कंडा भी बोलते हैं, वह लेना चाहिए और थोड़ा इसे सुलगाना होता है। और उसके बाद उस पे हमें थोड़े तिल डालने होते हैं। और जब हमें तिल के चटकने की आवाज़ आती है तो हमें ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी हमारे कष्टों को, हमारे संतान की कष्टों को हर रहे हैं। तो जितना तिल चटकता है उतना ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और हम उनके समक्ष ये कहते हैं कि हमारी संतान के वह सभी कष्टों को हर लें या दूर कर दें। और उसके बाद हम थाली में कपूर जलाएंगे
और उसके बाद हम आरती करेंगे इस प्रकार से। और शिव पार्वती जी की भी आरती करेंगे। और आरती करने के बाद हम उसके बाद हमने जो तिल का पहाड़ बनाते हैं आज के दिन, फिर उसे बच्चों से ही तुड़वाया जाता है, तो हम इसे बच्चों से तुड़वाएंगे। और उसके बाद कहीं कहीं स्थान पर हम यह भी देखते हैं कि इस पहाड़ के स्थान पर हम तिल का और गुड़ का बकरा बनाया जाता है, और कहा जाता है कि बच्चों से ही कहा जाता है कि इसे काट दिया जाए, और उसके बाद वह 3 बार मैं बोलता है, और तिलकुट का बकरा हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने घर में सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं और दान भी कर सकते हैं। रात उसके बाद हमें आचमन करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हमें व्रत खोलना चाहिए। और यदि हमने बायना निकाला है तो वह अपनी सास को दे सकते हैं, या फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार भी किसी को दे सकते हैं जिसे हम देना चाहें, और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के फिर हम अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।